हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न। थोड़ी ना प्रश्न 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जो इसका घन की ये घनाकार भाग की भुजा होगी 7 सेंटीमीटर है, तो उसका 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो बनी हुई आकृति, इसका और जो ये गोला रखा ऊपर, इसका संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले घन की भुजा कितनी हो गई? घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर। घन का अब है वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्ताकार भाग है ना जो, उसका वृत्त का व्यास क्या होगा? यहां पर जो घन की भुजा होगी, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास भी हो गया 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो ये रखा हुआ है ना गोला, ये यहां से यहां तक टिका हुआ है, तो पूरा यहां से यहां तक की लंबाई हो गई, वो 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास भी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको इस संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ दो गोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके ऊपर रख दे। लेकिन जो ये नीचे इसका वृत्ताकार भाग है, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना था ना हमने, तो वो तो नहीं निकाल रहे। लेकिन ये जो है भाग इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये भाग दब गया है। जब ये भाग दब गया तो ये भाग नहीं लेना, क्योंकि सतह फिर ऊपर चली गई है, तो इसको घटा देना। क्योंकि हमने घन के संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल निकाल दिया, इसमें हमने इसको पूरा ले लिया और इसका जो ये ऊपर का हिस्सा उसको भी ले दिया। लेकिन जब ये ढक गया तो इतना वाला हिस्सा हमें नहीं लेना है, जबकि हमने यहाँ पर ले दिया है, तो उसको हम अब घटा देंगे तो बात बराबर हो जाएगी। πr² माने वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है, इसको नहीं ले जाएंगे। ये वृत्ताकार भाग देखने पर ऐसे दिखेगा, तो वृत्त होगा पूरा, वृत्त का क्षेत्रफल कम कर देना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² माने 6 गुणा भुजा का वर्ग। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसको हमने हल करना है। 2πr² में से 1πr² घटा देंगे। 6a² प्लस 2π में से 1π घटेंगे, पाई हो जाएगा πr²। ये इतना हो जाएगा 6a² कितना हो जाएगा? 6
भुजा का स्क्वायर, भुजा है यहाँ पर घन की 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर माने 7 को 7 से गुणा कर देंगे। पाई का मान 22/7 और आर कितनी आई यहाँ पे, त्रिज्या 7/2, इस तरह से लिख देंगे। अब ये अंश और हर को देखो, इससे ये 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 22, एक भाग देके 11 आ जाएगा। अभी 2 है, अब यहाँ अलग है, इतने तक का पोर्शन हो गया। इसको गुणा कर दीजिए, 7 छका 42, अब 42 को 7 से गुणा कर दीजिए, 42 को 7 गुना 14, 7 छको 28, और जो हासिल था 28 और 29, ये 294 प्लस ये क्या हो जाएगा 11 गुणा 7, 11 7 77, और नीचे है बचा 2, 77/294 धन 77/2 हो गया। अब हो गया 294 प्लस 2 का भाग दो 77 में, 2 का भाग 77 में दो, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा के 1, इसको उतारा 7 हो गया, 2 8 16, ये 7 में से 6 घटा के 1, ये यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये 38.5 आए, 38.5। अब 294 और 38.5 को जोड़ दीजिए, 294 को हम 294.00 लिख सकते हैं, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उसके पहले जो अंक है उनको लिख देना, उसके बाद जो अंक है उसको लिख देना, 1 शून्य बढ़ा देंगे, इस तरह से। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 8 8 4, 12 को 2 हासिल 1 है, 9 और 1 10 3, 13 को 3 हासिल 1 है, 2 और 1 3, तो ये गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, धन्यवाद।